स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। मैं हूं आपका होस्ट डी के मिश्रा। तो आज हम बात करेंगे तेलंगाना के ऊपर। तेलंगाना के ऊपर बात करने का विषय क्यों बनाया मैंने, तो तेलंगाना के बारे में बता दूं आपको। तेलंगाना ने अपने हाल ही 2 जून को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। तो तेलंगाना से जुड़ी जानकारियों को हम समझते हैं कि तेलंगाना कब अस्तित्व में आता है और किस राज्य से पृथक होता है। उस सारी गतिविधियों को जुड़ा हुआ समझते हैं कि कौन कैसी स्थितियां बनी जो तेलंगाना का गठन हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं तेलंगाना के पॉलिटिकल मैप के ऊपर। तो तेलंगाना के बारे में आप इतना याद रखिएगा कि तेलंगाना राज्य कितनी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो बेसिकली आपको मैं तेलंगाना राज्य में बता दूं, इसमें जो मैप आप देख रहे हैं वो बेसिकली क्या देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मैप। यानी कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ मैंने ज्वाइन करके रखा हुआ है। क्यों ऐसा मैप दिखाया मैंने? क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ही तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। तो अस्तित्व में आने के कारण आप ये याद रखिएगा कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य जो कि लैंडलॉक स्टेट है, यानी कि चारों तरफ से जो भूमि अवरुद्ध देश है, यानी कि चारों राज्य है। एक तरफ तो छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है, दूसरी ओर महाराष्ट्र, तीसरी ओर कर्नाटका और चौथी ओर साझा करता है आंध्र प्रदेश। तो ये आप याद रखिएगा कि तेलंगाना भारत के एक ऐसा राज्य है जो कि लैंडलॉक स्टेट है, यानी कि चारों ओर भू अवरुद्ध क्षेत्र है इसके। ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसके गठन संबंधित वादों के ऊपर, या बात करूं अन्य विषयों के ऊपर तेलंगाना से जुड़े हुए। तो आप याद रखिएगा कि तेलंगाना सरकार द्वारा 2 जून को तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस मनाया है, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया। तो यहाँ पे थोड़ी सी पृष्ठभूमि है तेलंगाना के गठन संबंधित विषयों के ऊपर कि 30 जून 2013 को कांग्रेस सरकार के द्वारा या कांग्रेस सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार 30 जून 2013 को राज्य गठन की बात करी गई और 10 नए राज्यों को काट करके, यानी कि आंध्र प्रदेश से 10 नए राज्यों को जिलों को काट करके, इंक्लूडिंग हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद सहित 10 जिलों को काट करके एक नया राज्य बनाया गया। उसको नाम दे दिया गया क्या? तेलंगाना। और उसकी कैपिटल रखी हैदराबाद। हालांकि जब राज्य गठन हुआ तब तत्काल में ज्वाइंट कैपिटल थी, यानी कि आंध्र प्रदेश और साथ में तेलंगाना की ज्वाइंट कैपिटल थी कौन सी? हैदराबाद। लेकिन तत्काल समय के बाद वो अलग अलग बटी, मैं आगे मेंशन करूंगा उसके ऊपर। लेकिन आपको इतना याद रखना है, जब राज्य का गठन हुआ 2014 में 2 जून के बाद, और तब दोनों का जो कैपिटल थी वो कौन थी? हैदराबाद ही थी। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि शुरुआत में जब 10 जिले नए काट करके बनाए गए नए राज्य के रूप में तेलंगाना को, उस समय कैपिटल आपकी हैदराबाद ही थी। लेकिन समय पश्चात आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई कौन? अमरावती। तो ये आपको याद रखना है, अक्सर कन्फ्यूज़न होता है इसके ऊपर कि कौन किसकी राजधानी है। तो हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की, और है वर्तमान में अमरावती राजधानी है किसकी? आंध्र प्रदेश की। तो कितने जिलों को काट करके बनाया गया था? 10 जिलों को काट करके नया राज्य तेलंगाना सामने आता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ कुछ पिछली पृष्ठभूमि के ऊपर, तो राज्य का गठन का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य का जब गठन हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताइएगा कि मनमोहन सिंह तत्काल के प्रधानमंत्री थे, और दोनों संसदों में वर्ष 2013 में इसे लाया गया था, यानी 2013 में ही इसे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास करके लाया गया। और 2 जून 2014 को, ये आपकी तिथि है, आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को पृथक करके तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा मिला था। तो ये इसके साथ आप लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से पुटअप करूंगा कि यूपी, जब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था तो उत्तराखंड के कितने जिलों को, या यूपी के कितने जिलों को काट करके नए राज्य का गठन किया गया था उत्तराखंड का? ये आपके लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। कब किया गया उत्तराखंड का गठन, कितने जिलों को काट करके किया गया, और यूपी से यही कब कब पृथक हुआ? ये आप पूरी डिटेल मुझे मेंशन करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव, और पहले राज्यपाल थे ESL नरसिम्हन। तो ये दोनों नाम हमें भूलने नहीं है, के चंद्रशेखर राव और ESL नरसिम्हन। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि तेलंगाना की जो मुख्य भाषा है वो है तेलुगु, इसीलिए यहाँ पर राज्य भाषा का जो दर्जा है वो तेलुगु भाषा को वर्तमान में यहाँ दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा मैं वर्तमान परिदृश्य की बात करूँ तो वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल हैं तमिलसई सुंदरराजन, वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है। हैदराबाद यहाँ की राजधानी है, मैंने पुनः बता रहा हूँ आपको मैं, और राज्य की आधिकारिक भाषा या राज्य भाषा वर्तमान में यहाँ की तेलुगु है। तो आई होप आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते थे आपके लिए तेलंगाना संबंधित विषय के ऊपर, कि कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, कब अस्तित्व में आया, कितने जिलों को कट करके बना, ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, तो आई होप आप यहाँ से ही समझ पाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो, आप जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।